नमस्कार और दोस्तों, स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खन्ना ने कार्यकर्ता सुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी है। कार्यक्रम में भाजपा उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा और महामंत्री कैलाश मेघवाल भी मौजूद रहे हैं। दिया कुमारी ने बताया है कि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिकांश प्रकरणों को संबंधित विभाग को भेज दिया गया है, जबकि कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों से बात कर त्वरित समाधान कराया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सुनवाई की शुरुआत कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत है। हर प्रकरण पर नियमित फॉलोअप होगा और 2 दिन में प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई हुई है और जो भी समस्याएं सामने आई उनका हम लोगों ने प्रयास किया कि तुरंत ही समाधान निकालें, और जो और भी कई सारी चीज़ें जो सामने आई उनको संबंधित मंत्रालय, संबंधित अधिकारी से हम लोगों ने अभी बात की। कई समस्याएं डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की, तो सभी समस्याओं का समाधान निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। हर प्रकार की बहुत सारी अलग अलग समस्याएं थी। मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि अब महीने में एक बार कम से कम हर मंत्री की कार्यकर्ता सुनवाई प्रदेश कार्यालय में रखने का उन्होंने निर्णय लिया है। इससे निश्चित रूप से जो भी समस्याएं हैं वो सामने भी आएंगी और उनका हम लोग समाधान भी जल्द से जल्द निकाल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था और ये किया है और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। समस्याएं तो देखिए आप कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। अगर आप समाप्त भी करते हैं, किसी प्रॉब्लम का हल भी ढूंढ लेते हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम लोगों ने जितना हम लोगों से हो सका उतना समाधान निकालने का तुरंत भी प्रयास किया और आगे आने वाले समय में भी हम लोग इस पे काम करते रहेंगे। मेन बात तो ये है कि कार्यकर्ता की कोई भी ऐसी बात है जिसका वो प्रयास कर रहा था और नहीं हो सका, उसका कोई हल नहीं निकल पाया, तो वो हम लोगों के सामने रखकर हम लोग और पूरा हमारा ऑफिस अब उसका समाधान निकालने के लिए प्रयास करेगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार की समस्याएं कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, कुछ और थी, मतलब सारे ही अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी। कुछ मेरे डिपार्टमेंट से थी, हमारे माननीय खर्रा जी भी, मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी थी। ऐसी अलग अलग आई है। उनका समाधान मैंने आपको कहा कि हम लोग सब कलेक्टिव रूप से निकालने का प्रयास करेंगे और संबंधित मंत्रालय और अधिकारीगण से भी बात की हम लोगों ने और उनको लेटर भी लिखेंगे और इसको फॉलो अप करते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि समाधान रेगुलर फॉलो अप से ही पॉसिबल है। तो उसके लिए भी हम लोग एक प्रोसीजर बनाया हम लोगों ने। संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो भी मेरे साथ वहाँ पर उपस्थित थे, वो लोग भी फॉलो अप करेंगे कि ये समस्या सामने आई है, इसका फिर एवरी 2 डेज उसका फॉलो अप होगा ताकि उसका रिजल्ट निकले। क्योंकि समस्या हम लोग तो ले लेते हैं, उनका ज्ञापन भी ले लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है 100% हर चीज़ पॉसिबल है, नहीं हो सकता। कई चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन एटलीस्ट उस व्यक्ति को संतुष्ट करना ज़रूरी है कि आपकी ये प्रॉब्लम थी, इसका हमने ये हल निकाला, और ये प्रॉब्लम है जिसका हल हम लोग नहीं निकाल पाते क्योंकि कई टेक्निकल रीजंस भी होते हैं। तो एज लॉन्ग एज आप उसको एड्रेस करें प्रॉब्लम को, वो ज़रूरी है। कि समाधान तो देखिए, आज कोई भी समस्या का समाधान निकाल देंगे आप, वही व्यक्ति हो सकता है वापस आ जाए कोई और समस्या लेके। तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन एटलीस्ट सुनवाई तो हो रही है ना। कि 2 साल की आप क्या बात कर रहे हैं, इससे 5 साल कांग्रेस राज था, उस समय तो बिल्कुल ही सुनवाई नहीं होती थी। किसी ने सुना ही नहीं था कि उनके कोई भी पदाधिकारी या मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई करें। हम लोग कार्यकर्ता की भी करते हैं, आज यहाँ पर कार्यकर्ता सुनवाई है, लेकिन हम लोग 2 दिन, कम से कम 2 दिन, और मुख्यमंत्री जी भी, हम लोग जन सुनवाई भी करते हैं। हमारे निवास स्थान पर हम लोग जन सुनवाई भी करते हैं। तो वो तो चल ही रहा है ना, वो तो जब से हम मंत्री बने तब से शुरू है। तो वहीं बात करें तो यूडीएच मंत्री खन्ना ने बताया है कि विकास कार्यों, अतिक्रमण और प्रशासनिक मामलों से जुड़े प्रकरणों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए खन्ना ने कहा है कि कांग्रेस बिना पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिए बिना निकाय एवं पंचायती चुनाव करवाना चाहती है। साथ ही डोटासरा पर हमला बोलते हुए खन्ना ने कहा है कि डोटासरा जी जब मंत्री थे तब उनकी कोई सुनता या नहीं सुनता था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आज भाजपा के मंत्रियों कि सभी अधिकारी सुनते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। अब कांग्रेसियों के पेट में क्या दर्द है, ये इसका जानकारी मुझे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई का कार्यक्रम
शुरू किया गया है। आज लगभग 150 कार्यकर्ता अपने अपने शिकायत या अपने अपने व्यथा लेकर आए हैं। आधे से ज़्यादा को सुन लिया गया है और जब तक हम हमारे अंतिम कार्यकर्ता को नहीं सुन लेंगे तब तक हम प्रदेश कार्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। आम जन की जन सुनवाई हम रोज़ जब जयपुर में उपलब्ध होते हैं तो हमारे आवास पर करते हैं और बाकी समय में कोई अगर सचिवालय में आता तो सचिवालय में सुनवाई कर लेते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम की शुरुआत करवाई है। आज माननीय दिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान और मैं दोनों ने मिलकर कार्यकर्ताओं की सुनवाई की है। अभी मेरे हिसाब से हॉल में 50-60 कार्यकर्ता बिना सुनवाई के रहे हैं। बीच में आप लोगों की बातचीत करने के लिए मैं जन सुनवाई छोड़कर इधर आया हूँ। अब भैया मुझे पता नहीं है, डोटासरा जी मंत्री थे तब कोई उनकी सुनते था या नहीं सुनता था। हमारी पूरी सुनते हैं अधिकारी और हम जो उचित काम कहते हैं किसी अधिकारी का दम नहीं है कि उस काम बात को टाल दे। सुन लीजिए मेरी बात, कांग्रेस ये चाहती है कि बिना पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव करवा दिए जाए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है, एक निर्णय है कि जब तक त्रिस्तरीय पिछड़ा वर्ग की आबादी के निर्धारण की एक प्रक्रिया उन्होंने तय की थी, वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे पाएंगे, चाहे वो पंचायत राज हो और चाहे हमारे नगर निकाय हो। अब अगर कांग्रेस ये चाहती है कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए निर्वाचन करवा दिए जाएं तो वो खुलकर मांग करे, वरना सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसकी पालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना काम कर रहा है। अब ये इतना विस्तृत काम है कि उसमें जो समय लगेगा वो निश्चित रूप से लगेगा। कुछ सरकारी कार्यालयों द्वारा समय पर काम करने से संबंधित हैं और कुछ कर्मचारी अधिकारियों के प्रति शिकायत से संबंधित है। तो जिस जिस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, सामान्यतः हम संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को भेजकर पहले उनसे उनकी टिप्पणी प्राप्त कर रहे हैं और टिप्पणी प्राप्त करने के बाद कार्यकर्ता की शिकायत क्या थी, किसी कार्यालय अधिकारी से क्या जवाब आया है, उसका अध्ययन कर अगर किसी अधिकारी कर्म या किसी कार्यालय ने गलत सूचना प्रेषित की है तो हम उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे। और अगर किसी अधिकारी या कार्यालय ने शिकायत के मुताबिक वास्तविक तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए तो उस पर सरकार के स्तर पर जो निर्णय होने वाला है उसको हम सरकार के स्तर पर संबंधित माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करके निर्णय करवाएंगे और जो अधिकारी स्तर पर निर्णय होना है हम संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर अधिकारी के स्तर पर उसका निर्णय करवाएंगे। देखिए, कार्यकर्ता आम जन के बीच रहता है और वो आम जन जो पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में हमारे कार्यकर्ताओं के कहने से बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, उनकी जो व्यथा है उन व्यथाओं को सुनकर उनके आवेदन लेकर हम तक जयपुर लेकर आ रहे हैं और हम प्रदेश कार्यालय में बैठकर उसकी जन सुनवाई कर रहे हैं। अब 8 करोड़ की आबादी में अगर प्रतिदिन, वैसे तो हमारे पास, जब मैं जयपुर में रहता हूँ, मेरे आवास पर सुबह 100 से लेकर 200-250 तक विभिन्न प्रकार की शिकायतों के समूह में लोग आते हैं, उनको भी सुनते हैं। लेकिन जो
आम गरीब आदमी दूरस्थ स्थान पर निवास कर रहा है और जयपुर आने तक की उसकी स्थिति नहीं है, उस कार्य आम जन की पीड़ा को हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने शुरू किया।